जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हम विकास गंगवार जी को बुलाना चाहेंगे। सर आज हमारे द्वितीय वक्ता भी रहे हैं विकास जी, तो समय बहुत कम बचा है। मैं आपसे चाहूंगा कि अपनी कुछ बातें रखें आप, आदरणीय विकास गंगवार जी। आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय प्रकृति, जोहार। मेरा नाम विकास गंगवार है। मैं मूलतः जिला बरेली का रहने वाला हूँ। संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ कि ये जो हमारा जो मिशन है ये सॉफ्ट पावर है। और जैसे सॉफ्ट पावर, जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर का फील्ड है वो ज़्यादा विस्तृत है, उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से जो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर जैसे अगर आपकी सत्ता आ जाती है या आपके अंदर पौरुष बल आ जाता है, आप उस ताकतवर हो जाते हो, या फिर आपके पास अचानक से धन आ जाता है, ये हार्ड पावर है। लेकिन जब आपके पास सॉफ्ट पावर व्यापार, व्यापार में आपका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, शिक्षा में आपका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, आपके आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, सामाजिकता आपको सीखनी चाहिए, है ना, और सांस्कृतिक चेतना आपके अंदर क्या है, ये सारी सॉफ्ट पावर है। तो जब तक आपके अंदर सॉफ्ट पावर का उदय नहीं होगा, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं होगा, तब तक आप हार्ड पावर से बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने सॉफ्ट, और इस प्रकल्प में जो हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। और जनार्दन भैया ने बहुत ही दूर की कौड़ी सोच के लाए ये जो ये मिशन शुरू किया है, पुरोहित प्रशिक्षण मिशन, ये इतना शानदार है। इसके माध्यम से हमारे जो पुरोहित हैं, जैसे राहुल भैया कहते हैं, आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि अगर हम नेताओं की बात करें तो बसपा का नेता होगा एक, या एक जेडीयू का होगा, या एक बीजेपी का होगा। तो जो हमारा ओबीसी का नेता होगा, तो जेडीयू का नेता विचारधारा वाला होगा जो हमारी विचारधारा की बात करेगा, और जो बीजेपी का नेता होगा भले वो हमारा हो लेकिन हमारे हक की अधिकारी बात नहीं करेगा। इसी तरह से ये मिशन है। जो हमारे पुरोहित आरएसएस की शाखाओं से सीख के आएंगे वो निसंदेह हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। वो धन कमाएंगे, नो डाउट, दैट इज सेकेंडरी थिंग। मेन थिंग है विचार का परिवर्तन। हमारे अंदर तर्क आए, पाखंड आडंबर दूर हो, कर्म इंसानियत प्रकृति मानवता के प्रति हम लोग समर्पित रहें, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने मुद्दों के प्रति समर्पित रहें, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और ये तब हो पाएगा जब वो पुरोहित हम जैसे विचारधारा से निकल के सामने आएगा। जैसे आदरणीय रंजन प्रसाद सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जजमान को समझाया कि आप व्रत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपने किसी फैमिली मेंबर में से व्रत को तोड़ना ही पड़े तो वो और ज्यादा पुण्य का काम है, क्योंकि आप मानवता के हित में कोई काम कर रहे हो। तो ये जो मतलब तर्क आप सिखा रहे हो ना, ये समाज के लिए नई चेतना दे रहा है। और उन्होंने कहा कि आप अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो, भूमि का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, यही तो धर्म है, और धर्म है क्या, है ना। तो इसी में ये सॉफ्ट पावर है हमारी, और हमें जहां भी हम लोग बैठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस बारे में बात करनी चाहिए। धीरे धीरे माहौल बनता है। जो हमारे राहुल भैया ने मुद्दा उठाया माहौल बनने का, और प्रशांत पटेल जी का दर्द है, तो माहौल बनने का, जैसे अभी कुछ दिन पहले बरेली में दो प्रमुख मतलब संस्कार हुए। एक ब्लॉक प्रमुख हैं भूपेंद्र कुर्मी जी, भूपेंद्र गंगवार हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके घर तो जो मतलब संस्कार कराया वो आदरणीय दिलीप गंगवार जी ने और महेंद्रपाल गंगवार जी ने कराया। फिर भगवत सिंह गंगवार जी हैं जो सपा से 5-6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके घर संस्कार कराया वो भी जो हमारे मिशन के जुड़े हुए महेंद्रपाल गंगवार साहब हैं, उन्होंने कराया। तो माहौल तो बनना है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि सॉफ्ट पावर का जो रिजल्ट होता है धीरे धीरे आता है, और वो दीर्घकालिक रहता है। उसका जो परिणाम होता है वो एक दशकों तक, शतकों तक रहता है। तो ये हमारा मिशन समय ले रहा है, तो हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक चीज मुझे और बोलना था, शिक्षा और सामाजिकता। तो शिक्षा तो है ही आवश्यक, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो। फिर एक चीज और भी कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, अपने मुद्दों पे संघर्ष करो। तो हम लोगों ने हमें एक ही चीज पढ़ाई, शिक्षित बनो। तो जैसे अगर मैं पर्सनली अपना एग्जांपल लूं, किसी और के लिए मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा। तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, जैसे मैं बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, मैं टेलीकॉम में जॉब कर रहा था। किसी कारणवश मैं किक्की से जोड़ा। किक्की एक सामाजिक संगठन है, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हो सकता है मैं अपनी फील्ड में रहता थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेता,
लेकिन मैं पढ़ा लिखा बैल रहता, क्योंकि आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब जानते होंगे कि पहले मेरा वो हिसाब था कि हिंदुओं के लिए मर जाओ मार दो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन जब समाज से जुड़ा तो समझ में आया कि देश में क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या नीतियां हैं, हम जो मतलब हमारे ही खिलाफ नीतियां बन रही हैं और हम ही उनकी ताकत बने पड़े हैं, कुल्हाड़ी की लकड़ी हम ही बने पड़े और हम ही काटे जा रहे हैं। वो आप देखेंगे इस देश के अंदर ओबीसी सबसे ज्यादा निशाने पे है, चाहे किसानों के लिए मुद्दे पे बात हो, किसानों की कोई मांग नहीं मानी जा रही है, और चाहे नौकरी प्रतिनिधित्व की बात हो, ओबीसी सबसे ज्यादा निशाने पर है। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई, मैं समाज से जुड़ा, समाज के थ्रू और संस्थाओं से जुड़ा। आज आलम यह है कि जितना मैं सरदार पटेल जी का सम्मान करता हूँ, उतना ही मैं बाबू रामस्वरूप वर्मा जी का, उतना ही पेरिया ललई यादव का, उतना ही ब्रह्मानंद लोधी जी का सम्मान करता हूँ, तो उतना ही मैं शिवदयाल चौरसिया, संतराम बी प्रजापति जी का सम्मान करता हूँ। तो ये चीज बहुत आवश्यक है। जब आप समाज से जुड़ते हो तो धीरे धीरे आप समाज से वर्ग की ओर अपने आप स्वतः ही मूव करते हो। और किसानों को आपस में जागना तो पड़ेगा ही, अगर किसान जागेंगे तभी देश बेहतर बन पाएगा, वरना तो जैसे मैं मीडिया एनालिस्ट हूँ यहाँ पे, तो ये चीज हम लोग खबरों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, खबरें हमें क्या छुपाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ बताया जा रहा है तो मे बी वो खबर ना हो, खबर उसके पीछे की हो। जैसे सपोज कोई अमेरिका जाता है और तो उसके बाद भारत को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, भारत क्या क्या कंप्रोमाइज कर रहा है, ये हमारे लिए मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। कि जैसे अगर, अब खैर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम सॉफ्ट पावर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें सामाजिकता पे काम करना चाहिए। तो क्योंकि हमारा ओबीसी वर्ग है, जो किसान का मेरा वर्ग है, ओबीसी दलित वर्ग, पढ़े लिखे तो अब हैं, गांव से लेकर शहर तक ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें उनमें सामाजिकता भरनी चाहिए। मुझे लगता है हमारा 5% वर्ग भी सामाजिक नहीं है। सामाजिकता बोले तो उसे अपने मुद्दों की पहचान नहीं है, वो अपने मुद्दों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। हमारे जैसे एक कुछ दिन पहले हमारे भाई साहब ने एक पोस्ट किया था कि जिम्बाब्वे में जो लोग सामाजिक हैं, वो 7th पास वो उतना पैसा कमा रहा है जो दूसरे वर्गों के ग्रेजुएशन पास लोग पैसा कमा रहे हैं। और ये भारत में हो रहा है कि नौकरियां जो ओबीसी सामाजिक नहीं है, तो ओबीसी की नौकरी खाई जा रही है, और कुछ एक जाति या कुछ एक वर्ग सामाजिकता के मुद्दे पे एकजुट हैं, जागरूक हैं, तो उनके हक अधिकार पे कुछ भी मतलब कुठाराघात नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक हैं, पढ़े लिखे वो भी हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं। इवन रिटन में हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं उनसे। आप देखेंगे टॉप 10 टॉप 20 एवरी एग्जामिनेशन आप देखना, हमारे बच्चे काफी अच्छी संख्या में आ रहे हैं, पढ़े लिखे खूब हैं, लेकिन सामाजिक नहीं है। सामाजिक नहीं है तो उन्हें अपने मुद्दों की पहचान ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है सामाजिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के साथ साथ हमें सामाजिकता सीखनी ही पड़ेगी, अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, दोनों छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं दोनों, हालांकि छोटे हैं, तो उन्हें भी मैं थोड़ा थोड़ा सबसे मिलवाता रहूं, सिखाता रहूं। तो अब वो छोटे बच्चे हैं, तो अगर मैं कभी किसी के साथ इस टाइप की मीटिंग बात भी करूं तो वो हाथ जोड़ के बोलते हैं राम राम। मतलब छोटे बच्चे हैं तो अभी राम राम सीख रहे हैं, तो वो लेकिन वो समझ रहे हैं कि हाँ हमें किससे क्या हमें थोड़ा बहुत। तो ये मेरा कहना था कि हमें सामाजिकता की ओर बढ़ें, और जहां जहां हम लोग बैठ रहे हैं, ऑफिस में हैं, गांव में हैं, चौपाल पे हैं, चौराहे पे हैं, अपने मिशन के बारे में 2 बातें जरूर करते रहे लोगों से, और अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। यही मेरा छोटा सा मेरा कहना था। और निश्चित ही समय काफी अच्छा होगा हम सबका। और इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रकृति, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी, और मिशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रथम वक्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हो चुका है और हम बहुत सारे साथियों को, अपने आगंतुकों का परिचय नहीं ले पाए हैं, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। और मीटिंग के समापन के लिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं डॉक्टर शशि भूषण सर। डॉक्टर शशि भूषण सर से आग्रह है कि सर अपनी बातें रखते हुए आज की मीटिंग का समापन भी करें। अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं डॉक्टर शशि भूषण सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, सभी आदरणीय साथियों को नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद आज जुड़ा हूं, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा जुड़ नहीं पाता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी फ्री रहूं तो इससे मिलूं। और मेरे बारे में इस ग्रुप में शायद ज़्यादातर लोग हमें जानते हैं मुझे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए एक लाइन बोलता हूं कि मैं ओरिजिनली नालंदा बिहार से हूं, और मैं दिल्ली में मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ।
और मेरी ये कोशिश रहती है कि हम अपने समाज के सभी लोगों को जितना भी जिस तरीके से भी मदद हो कर सके। मैं बहुत ज़्यादा तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे कोशिश करता रहता हूँ। इसमें राहुल जी, जनार्दन जी, विकास गंगवार जी हमसे शायद परिचय हैं, अशोक जी भी मिले हैं, कृष्ण पटेल हैं, सब लोग जानते हैं। और प्रयास रहती है कि हम लोग एक दूसरे को जिस भी लेवल पे हो सपोर्ट करें। और कोई भी, जैसे अभी बात हो रही थी, राहुल सर कह रहे थे या जो उनके पहले वक्ता थे कि हम लोग सामाजिकता जो बनाना चाहिए, विकेश गंगवार जी कह रहे थे कि हम लोग सामाजिक नहीं है। सच यही है कि हम लोग पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, लेकिन अभी भी वो सोच हमारी नहीं है जो हमें होना चाहिए एक सामाजिक दायरा को बढ़ाने के लिए या सामाजिक पूंजी को जो डेवलप करने के लिए चाहिए। तो कोशिश है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो शायद धीरे धीरे चीजें बदलती है, बहुत फास्ट कुछ होता नहीं है। तो अगर हम लोग लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो जरूर एक दिन हम लोग सफल होंगे। किसी के विचार को और किसी के थॉट प्रोसेस को बदलना, जैसे राहुल जी बोल रहे थे शुरू में कि आप घोड़ा को नदी के किनारे तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो जिसके लिए कि वो बात सही है कि हम लोग बताएं उसको कि क्या करना है आपको और क्या करना चाहिए, उनको अपनी समझदारी से वो इसमें साथ जुड़ेंगे धीरे धीरे। तो इस बात के साथ मैं चाहता हूं, मैं आज अपना धन्यवाद सभी लोगों को, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा जुड़ें। धन्यवाद सर, राहुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े हुए सभी साथियों